नमस्कार दोस्तों, करवा चौथ के दूसरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सुबह हम लोगों ने सरगी का ब्लॉग बनाया था और इस टाइम हम लोग करवा चौथ की कथा का ब्लॉग बनाने जा रहे हैं। आइए हम सब साथ में शुरू करते हैं। करवा चौथ व्रत कथा, करक चतुर्थी व्रत कथा। पूजन, इसकी पूजन विधि क्या है पहले मैं उसके बारे में बताऊंगी। जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस करक चतुर्थी का व्रत करके सायंकाल विधि पूर्वक पूजन करेगी वह अचल सौभाग्य, धन, पुत्र तथा बड़े भारी यज्ञ को प्राप्त होंगी। कर्क इस मंत्र को पढ़कर दूध अथवा जल से भरा हुआ कलश लेकर उसमें पंचरत्न डालकर ब्राह्मणों को देवे और कहे, हे गणेश जी, इस कर्क के दान से मेरे पति चिरन काल तक जीवित रहे, मेरा सौभाग्य सदा बना रहे। इस प्रकार से सौभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्रियां जो भी इस व्रत को करेंगी वह सुहागिन, पुत्र तथा अचल लक्ष्मी को प्राप्त करेंगी। इस दिन चीवी करवे विवाहित स्त्रियों के पीहर से भेजे जाते हैं। करवा चौथ करक चतुर्थी व्रत कथा। जिस समय अर्जुन नीलगिरी पर तप के लिए चले और उनके पीछे द्रौपदी चिंता करने लगी कि अर्जुन ने तो बड़े कठिन कर्म का प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके भगवान श्री कृष्ण से सब विघ्नों का नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा, हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे कोई ऐसा व्रत करने की कृपा करें जिससे करने से सभी विघ्न नाश हो जाएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर से यही प्रश्न किया था। वह महाभागे वही करक चतुर्थी नाम का व्रत मैं तुम्हें कहकर सुनाता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाला है, सब स्त्रियों का कल्याण करने वाला है, उसे सुनो। पार्वती जी ने पूछा, हे भगवान, यह करक चतुर्थी का व्रत किस प्रकार का है तथा उसका विधान क्या है, और पहले भी उस व्रत को किसी ने किया है या नहीं? शंकर जी बोले, अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायान, चांदी और सोने के भवनों से भरे विद्वान पुरुष से सुशोभित लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायान यहाँ पर सदैव ही वेद ध्वनि होती है। ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक स्थान में एक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुशील थी। उसे महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आंख नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग समय आने पर ब्राह्मण ने एक वेद शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मण से विवाह रचकर विदा कर दिया। इसके पश्चात कन्या ने अपने भाइयों की स्त्री समेत गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थ के दिन व्रतों उपवास पर संध्याकाल में स्नान कर सभी को भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर, गणेश और स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से गंध, पुष्प, अक्षत आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा षडानन का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान, अक्षत तथा दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं के विषान और गुड़ के बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फल आदि भोज्य पदार्थों को अर्पण करके अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच में वह बाल भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी तथा उसके भाई रुदन करने लगे। फिर उसका मुख धोकर पंखे से हवा करके उसके डंडास बंधाकर कहने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने ही वाला है। उसका भाई चिंता मुक्त होकर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम में दुखी उसके भाई ने जलती हुई चीज लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना करके दिखाया। उसने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। तब स्त्री ने अपने पति को मरा हुआ देख के पुनः शिवजी का पूजन करके 1 वर्ष निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत उसकी भाभियों ने किया। स्त्री ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। उस दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्गलोक से आई थी और वह उस स्त्री के पास चली गई। तब स्त्री ने इंद्राणी से सब बात पूछी। स्त्री ने कहा, जब मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर आई तो मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया था। मैं नहीं जानती कि किस पाप के कर्म से मुझे यह फल मिला है। हे महेश्वरी, हमारे भाग्य से आप आ गई है, सो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा, हे महायोग, पिछले वर्ष जो तुमने अपने पति
था तो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने व्यर्थ अर्घ दे दिया था। इससे तुम्हारा व्रत दूषित हो गया था और तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम यत्न के साथ इस कर्क चतुर्थी का व्रत करो, तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन को सुनकर स्त्री ने विधि पूर्वक व्रत किया। इस प्रकार उसके कर्क चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिमंत्रित करके उसके पति को जीवित कर दिया। वह कांति के समान हो गया। इसके पश्चात स्त्री अपने पति के साथ घर आकर आनंद करने लगी। उस समय स्त्री ने व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान्य पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार की कृष्ण के वचन सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ के व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में गौरवों की जीत अपने आप को प्राप्त हो गई थी। इस व्रत को जो सौभाग्यवती स्त्री करती है, उसका पति चिरंतकाल तक जीवित रहता है। जय करवा माता।